फिर से आज हमें मौका मिला है संसार के उन अनछुए पहलुओं के बारे में बात करने का जिनको बार बार छुआ गया है, बार बार छूने के बावजूद भी वे अनछुए हैं। कल हमने नशे पर बात की थी, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं आज फिर से कि क्या नशा क्या होता है, नशे की चाह आदमी में क्यों पैदा होती है, और एक बार कोई नशा लग जाता है तो फिर वो नशा छूटता क्यों नहीं है, और लोग नशा करने के बाद फिर नशा छोड़ना क्यों चाहते हैं। तो इन सब बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि नशा क्या होता है। हमारा दिमाग एक कॉम्प्लिकेटेड जैविक मशीन है, एक कॉम्प्लिकेटेड जैविक मशीन है जो शरीर की भिन्न भिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने के साथ साथ हमारे विचारों का भी उत्पादक है। उत्पादक इस अर्थों में नहीं है कि दिमाग के अंदर विचारों को पैदा करने की शक्ति है, बल्कि उनको क्रियान्वयन करने की शक्ति मस्तिष्क में ज़रूर है। विचार चेतना की शक्ति है, न कि दिमाग की शक्ति है। तो जब भी कोई व्यक्ति नशे में होता है, भले ही वो नशा शराब का हो, भले ही स्त्री का हो, भले ही धन कमाने का नशा हो, भले ही मान पद प्रतिष्ठा इनको कमाने का नशा हो, सारे ही नशे आदमी को बेहोशी की अवस्था में ले आते हैं। प्रथम दृष्टया मनुष्य को यह मालूम पड़ता है कि ये नशा जो है मुझे आनंद दे रहा है। प्रथम दृष्टया अगर आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा का नशा आपके अंदर है, तो आपको लगता है वाह कितना आनंद आ रहा है पैसा कमाने में, और पैसा देखकर आपको खुशी होती है। अगर आपको इज्जत का नशा है, अगर आपको सम्मान मिलने लगे, आप नेता बन जाएं या कोई सेलिब्रिटी बन जाएं, तो आपको उसमें आनंद महसूस होता है। पर लेकिन वो आनंद आपको बेहोश कर देता है बहुत सारे पहलुओं के बारे में। आप एक उन्माद में, एक नशे में चले जाते हैं। ये तो ऐसे नशे हैं जिनको लगभग हर कोई कर रहा है। कुछ ऐसे भी नशे हैं जो रासायनिक हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो नशे हैं, धन का नशा रासायनिक नहीं है, ये भी रासायनिक ही है। सारे हार्मोन ही, सारे हमारे जो न्यूरो सिस्टम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है या न्यूरॉन्स हैं हमारे माइंड में, वही तय करते हैं इन नसों को। तो जब हम कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में लेने लगते हैं, चाहे वो धन हो, मान सम्मान हो, या स्त्री हो, या फिर अन्य नशे जो पदार्थगत नशे हैं, जैसे शराब हो, चरस हो, गांजा हो, अफीम हो, कोकेन हो, LSD हो, या कोई अन्य इंजेक्शन हो, तो ये भी जो नशे हैं, ये भी आदमी के मस्तिष्क में बेहोशी लाते हैं। और बेहोश व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो सही मार्ग पर चलेगा या सही निर्णय ले पाएगा? नहीं। लेकिन मैंने एक शब्द इसमें जोड़ा, सम्यकता। और संकल्प अगर जिसके अंदर हो तो वो हर चीज़ करने के योग्य है। वो धन कमाने के योग्य भी है, वो पद प्रतिष्ठा कमाने के योग्य भी है, जिसको नशा ना होता हो, जिसको नशा ना होता हो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक अंग्रेज नीम करौनी बाबा के पास आए थे और कुछ शर्त हो गई थी, तो उन्होंने 5 लीटर शराब एक ही बार में पी ली थी और उनको कोई नशा नहीं हुआ था। कहने का अर्थ है, जो जागृत पुरुष है वो कितना ही शराब पी ले, वो कभी नशे में नहीं आएगा, कभी उसको नशा नहीं होगा। और जो जागृत पुरुष है उसको किसी किस्म का नशा प्रभावित नहीं करेगा। उसको आप नशे में नहीं ला सकते, क्योंकि नशे में मस्तिष्क आ सकता है, चेतना नहीं। आप
शराब पियेंगे तो आपका मस्तिष्क जरूर बेहोश हो जाएगा, पर आपकी जो चेतना है वो कभी बेहोश नहीं हो सकती है। आपने अगर नशा किया है तो कभी ख्याल किया होगा, आप बहुत नशे में भी बहुत अच्छी गाड़ी चला लेते हैं, बहुत नशे में भी आप अपने घर का रास्ता नहीं भूलते हैं, बल्कि जबकि आपको सुबह याद नहीं रहेगा कि मैं कब यहाँ पहुँचा, कब मैं घर पहुँचा, कब क्या हुआ। लेकिन जब आप वर्तमान में नशे में थे तब आपको सब याद था और आपकी कॉन्शियस काम कर रही थी, लेकिन वो बातें आपकी मेमोरी में नहीं जा पाती हैं, आपके न्यूरॉन का डिसऑर्डर होने की वजह से। तो मित्रों, आज के युग में शराब, खासकर शराब, और मैं नशों के बारे में ज़्यादा नहीं मैंने प्रभाव नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पहाड़ों में नशे शराब का ही नशा ज़्यादा लोग करते हैं। तो मैंने कई शराबियों से पूछा है कि भाई क्या होता है शराब पीने के बाद, कैसा महसूस करते हैं आप। तो उनका ही की जवाब अधिकतर मिला मुझे कि बस हफ्ते की थकान मिटाने के लिए हफ्ते में एक बार 1 क्वार्टर हम पी लेते हैं, और ताकि हमारा पूरा हफ्ता आराम से जाए, थके रहते हैं। और जो रोज़ पीते हैं उनका भी यही कहना है कि हम ऑफिस के काम से, घर के कचकच, समाज की फचफच से थक जाते हैं, तो शाम को 1 क्वार्टर पिया और आराम से सो गए, थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाता है, एक दवा की तरह। और कुछ ऐसे मेरे खुद के घर के मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो हमारे भाई थे दूर के, तो वो शराब पी के मर गए, उनका लीवर ख़राब हो गया, और अच्छी खासी नौकरी में थे। कितना ही लोगों ने समझाया कि शराब बहुत पी रहे हैं आप, सुबह से वो शराब पीना चालू करते थे। इवन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, जो मेरे पड़ोस में ही एक व्यक्ति मरा, वो अध्यापक थे, और सुबह से ही वो कम से कम 8-10 क्वार्टर में पी लेते थे, और सुबह से ही वो खाना नहीं खाते थे और शराब ही पीते थे। अब उनको एक गम था, मैंने पूछा उनसे कई बार, मैंने कहा भाई इतना शराब क्यों पीते हो? कहने लगे कि बस मेरा बेटा छत से गिर गया, तब से पैरालाइज है और एक ही लगा था, और इसी का गम मुझे है, इसलिए मैं शराब पीता हूँ। बार बार वो याद आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि शराब पीने के कई कारण हैं व्यक्ति के पास। सबसे पहला कारण स्ट्रेस दूर करना, दूसरा कारण कोई गम हो जाना, तीसरा कारण ओकेजनली कभी कभी इंजॉय कर लेना, अपने मित्रों के साथ बैठ जाना, और फिर कभी कभी क्या होता है कि वो जो कभी कभी की आदत है फिर वो रोज़ में भी बदल जाती है, या चौथे 5वें दिन आदमी पीने लगता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हमको शराब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, मतलब शुरुआत करनी चाहिए नहीं करनी। देखो पहली बात क्या है कि जो व्यक्ति शराब पीते ही नहीं हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्हें कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया, उनको मैं ये कहूँगा कि आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए और देखना चाहिए कि शराब क्या होती है, मतलब अनुभव लेने के लिए मात्र एक ही बार आपको ट्राई करना चाहिए कि शराब लोग क्यों पीते हैं, ताकि आपके दिमाग में वो प्रश्न सदा के लिए ख़त्म हो जाए। भले ही उसका अनुभव आपको बुरा मिले, अच्छा मिले, जो भी मिले, पर आप बिल्कुल ये ना कहें कि मैंने छुआ तक नहीं और उसके बारे में आप बुराई किए जा रहे हैं। एक तरफ से तो ऐसा ना करें, और एक बार आप उसको ग्रहण करें, उसके बाद बताएं कि ये चीज़ खराब इसीलिए है। तो और जो लोग कभी कभी पीते हैं, देखो मैंने कल भी बताया था कि 30 ml का एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप रोज़ भी पी रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, कई बीमारियों को दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल, आपकी फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, और बहुत सारी अच्छी क्वालिटी के अगर आप शराब पी रहे हैं तो वो 30 ml, लेकिन अगर आप रोज़ पी रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होती है किसी प्रकार से, और उससे नशा भी नहीं होगा। 30 ml से आपको कोई नशा भी फील नहीं होगा कि कोई नशा हो रहा है आपको, ज़रा सा भी कुछ भी आपको फील नहीं होगा, और उससे आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा। अब रही ये तो स्वास्थ्य के लिए आपने पी 30 ml, अगर आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से एंजॉय करना है तो मैक्सिमम आप 30 को बढ़ा के आप 90 कर सकते हैं, 90 ml। तो 90 ml की 3 पैक 30 के, तो वो आपको थोड़ा बहुत आपको आनंद भी देगा और हल्कापन आपको महसूस शरीर में होगा। अब शराब पीने के जो नुकसान है मैंने कल भी बताया था आपको, हमारे लीवर में एक ऐसा एंजाइम है, ऐसा एक सिस्टम है कि जो अल्कोहल में पॉइजन बनता है तो वो उसको नल एंड वॉइड में ख़त्म कर देता है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान लीवर को नहीं पहुंचता है, क्योंकि लीवर के पास भी अपनी प्रोटेक्शन की व्यवस्था होती है।
अब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप शराब पियेंगे उतना मात्रा में वो जहर बहुत मात्रा में बनेगा, तो उतने जहर को वो जो है नुकसान वो नहीं कर पाता है, ख़त्म नहीं कर पाता है, इसीलिए लीवर हमारा डैमेज हो जाता है। अब रही शराब पीने के बाद होता क्या है, जो मैंने फील किया है वो ये कि आदमी का जो दिमाग है कुछ हद तक खुल जाता है। मतलब थॉटलेस चल रहा होता है आदमी एकदम बिल्कुल, तो कुछ बातें करने लगता है, वो कुछ अपनी बातें शेयर करने लगता है, कुछ इमोशंस उसके जाग जाते हैं, मतलब दिमाग के कुछ पार्ट उसके एक्टिव हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि शराब पीने के बाद अधिकतर आदमी अपने अंदर की सच्चाई को कहने लगता है। ये एक बहुत खूबसूरत बात है शराब की, कि अगर उसके अंदर कुछ चीज़ दबी हुई है, जो जैसे ग्रंथियाँ बन जाती हैं हमारी बहुत सारी भावनाओं की, तो वो उस शराब के बाद वो आदमी प्रकट कर देता है कि ऐसा ऐसा है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि शराबी आदमी झूठ नहीं बोलता है, अधिकतर तो सच्चा हो जाता है। तो सच्चा होना तो बहुत अच्छी बात है। ये मैंने एक चीज़ देखी। और दूसरा ये देखा कि सामाजिक तौर पर अगर आपकी, जैसे कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपने एग्जाम्पल मेरे सर्कल में ही है, कि एक व्यक्ति थे हमारे, वो भी भाई थे और वो ड्रिंक नहीं करते थे, तो उनका फ्रेंड सर्कल एकदम था ही नहीं, मतलब समझ लो नील था। कोई उनको मित्र नहीं, कोई उनका दोस्त नहीं किसी, और उसी कारण से वो बिना शराब वो पीते नहीं थे और जो है ब्रेन हेमरेज से मर गए, क्योंकि उन्होंने कभी अपने तनाव को रिलीज किया ही नहीं। वो तनाव में ही रहे हमेशा, मतलब जो भी स्कूल का तनाव हो या कहीं घर का तनाव, वाइफ का तनाव, बच्चों का तनाव, वो तनाव 24 घंटे चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। तो एक दिन ऐसी आई कि उनकी उम्र 48 की उम्र में उनकी डेथ हो गई। और अधिकतर मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा जो तनावपूर्ण जीवन जीते हैं और वो कुछ भी नहीं पीते हैं और वो उनकी डेथ हो जाती है। तो तनाव को दूर करने के लिए अगर कोई शॉर्टकट दवा है तो ये शराब है, शॉर्टकट दवा है। ताकि जैसे आपने 24 घंटे में से आपने 1 घंटे आप तनाव फ्री हो गए, तो आपका वो ब्रेक आ गया ना बीच में, आप एक रिलैक्स मोड में आ गया माइंड आपका। फिर आप भले कल सुबह से फिर तनाव करने लग जाएं, लेकिन फिर भी एक आराम आपको मिल गया थोड़ी देर के लिए। तो जो आपके शरीर में दुष्प्रभाव पड़ते हैं तनाव के, उनसे आप थोड़ा सा बच जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक बात शराब में ये है कि शराब की जो लत हो जाती है, किसी भी चीज़ की लत हो जाती है, शराब की ही नहीं है, आप तो जैसे आप बैठने की लत हो जाती है, मित्रों की लत हो जाती है, किसी औरत की लत हो जाती है, लत तो किसी भी चीज़ की, चाय की लत हो जाती है, तम्बाकू की लत हो जाती है, लत तो किसी भी चीज़ की हो जाती है। तो आदमी अगर इन चीज़ों का उपयोग कर रहा है अपने जीवन में, तो वो सम्यक शब्द को जरूर सम्यक संकल्प का इस्तेमाल करते हुए चले, क्योंकि ये कलयुग है। अगर ये सतयुग होता या पुरानी बात होती, बुद्ध के समय की बात होती, तो मैं ये बात आपको नहीं कहता, क्योंकि उस वक्त तो शराब शायद थी ही नहीं है, थी भी तो बहुत ऊंचे लेवल के राजा महाराजाओं की पहुंच में थी और गरीबों की पहुंच में नहीं थी। आज ये सर्वसुलभ है और इससे प्रभावित भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फैमिलीज प्रभावित है। तो इसीलिए मुझे वीडियो बनाना जरूरी पड़ गया कि आदमी किस हिसाब से शराब पिए। तो आपने करना क्या है, आप अपने कार्यशैली को देखिए सबसे पहले कि आपका जो दिमाग पर बोझ कितना है, उस बोझ के हिसाब से आप रिलैक्सेशन के लिए अच्छी क्वालिटी की शराब कम मात्रा में पी सकते हैं। और वो भी अगर आप 30 ml की मात्रा में पी रहे हैं तो आप रोज़ भी पी सकते हैं, और आप कभी भी रहे हैं तीसरे चौथे दिन, हफ्ते में, 10 दिन में, तो आप 180 ml भी पी सकते हैं। लेकिन पानी का उसमें मात्रा बहुत अच्छी हो, और आपका जो चखना है, कभी भी मीट मांस के साथ शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि लीवर में डबल वेट पड़ता है। इसलिए हल्का फुल्का सैलेड हो आपके साथ, सैलेड आप ले लीजिए कोई भी, और उसके साथ आप ड्रिंक करिए। और उसके साथ कभी भी स्मोकिंग ना करिए, स्मोकिंग करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इन सब बातों का आप ध्यान रखें, और तो आप उसका आनंद ले पाएंगे। तो अगर कोई इसके अलावा कोई बात मुझसे छूट गई हो तो, क्योंकि मैं एक चीज़ और भी देख पा रहा हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट की इकोनॉमी है वो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर शराब अगर समाज से हटा दी जाए तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। गड़बड़ क्या हो जाएंगी, देखिए, आदमी के अंदर ऊर्जा जगती है। मैं तो चलो यहाँ आ गया एकांत में, मेरी बात अलग है, लेकिन एक सामान्य आदमी की बात ले लो, वो जो है उसको मनोरंजन के लिए मोबाइल भी कब तक देखेगा, वो कब तक वीडियो रील दिखाएगा, वहाँ भी क्या देखेगा, नंगी स्त्रियों को देखेगा या क्या देखेगा वो, तो उसका मन कैसा हो जाएगा। अब उसका मन जो है
विकराल रूप में आ जाएगा। उसको शराब भी नहीं है उसके पास, बंद है, जैसे शराब बंद है, कहीं कुछ नशे का साधन है नहीं। अब उसका ध्यान जाएगा स्त्रियों पर, ठीक है, वो स्त्रियों को शिकार बनाएगा, रेप की घटनाएं बढ़ जाएंगी, बहुत सारा अराजकता फैल जाएगी। तो किसी अर्थों में शराब ने उस चीज़ को रोका हुआ है ना। और कई झगड़े, आदमी फ्रस्ट्रेट है, झगड़े बहुत जल्दी होने लगेंगे, कोर्ट केस बहुत जल्दी होने लगेंगे, मर्डर भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। रिलैक्सेशन तो है ही नहीं ना उसके पास। अब रिलैक्सेशन का दूसरा जो सही तरीका है वो है मेडिटेशन, ध्यान, एकांत। अगर इसका अगर आप प्रयोग करें, एकांत में रहें, ध्यान करें, अपने मन को समझें, जैसे मुझे यहाँ कितना सुकून और आनंद आ रहा है एकांत में, क्या ऐसे में मुझे कोई शराब की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई मेरे सामने लाएगा भी तो कहूँगा जय राम जी की दुआ सलाम होती रहे, पर शराब को यहाँ से हटाइए, है ना। तो एकांत का जो आनंद है वो अलग है। जो आनंद इस प्रकृति की गोद में है, जो इन पेड़ों के साथ है, जो इन चिड़ियों की चहचहाहट में है, जो नदी की कलरव में है, जो आकाश की नीलिमा में है, जो बादलों के श्वेतपन में है, ये आनंद और कहाँ। और आंख बंद करके अगर आप देखो अपने आप को आकाशवत, जहाँ विचार न हो, कोई विचार न हो, तो केवल आनंद ही आनंद है। तो ऐसी स्थिति में फिर किसी प्रकार के नशे की ज़रूरत नहीं रह जाती है। लेकिन तब तक, जब तक ऐसा आपको नहीं मिल पाता है, ऐसी स्थितियाँ नहीं मिल पाती हैं, तब तक आप अपने दिमाग को स्ट्रेस से फ्री करने के लिए इसका कुछ मात्रा में सेवन कर सकते हैं। मेरी नज़र में उसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। और लंबा वीडियो होता है तो आप लोग देखते नहीं हैं, और 16 मिनट हो चुके हैं। और कुछ एक आज कुछ सोचना दूँ मैं आपको, एक और डायरी मैंने ख़रीदी है। तो एक तो मऊ से पऊ की ओर एक जो बुक है, और एक बुक है, ये मैं समाज के लिए लिखना चाहूँगा, समाज का आईना, द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो ये बुक रहेगी समाज के नियमों के बारे में, समाज कैसे होना चाहिए, आज का समाज कैसे होना चाहिए, आने वाले भविष्य का समाज कैसे होना चाहिए, देश की स्थिति कैसे होनी चाहिए, डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, पूंजीवाद कैसा होना चाहिए, साम्यवाद की क्या स्थिति होनी चाहिए। तो ये सब बातें इसमें लिखी जाएंगी। और फिर एक बुक मैं लिखूँगा मनोविज्ञान पर, साइकोलॉजी पर, और एक बुक लिखूँगा मैं शिक्षा पर, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो इतनी बुकें लिखने का विचार है। देखें कितना लिख पाते हैं। और जीवन का कोई भरोसा है नहीं, तो इसलिए मैं वीडियोज़ के माध्यम से ये सब चीज़ें कह देता हूँ ताकि मेरे विचार मरे ना, और जो मुझे अनुभव हुआ है वो इस दुनिया तक पहुँचे। तो प्रणाम करना भूल गया आप सभी दिव्य आत्माओं को, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।